बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो चलिए आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम 2 प्याज लेंगे। दरमियाने साइज़ की प्याज है, उनको मैंने काट लिया है। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लेके उनको भी क्रश कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उनको भी काट लिया है। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया लेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। 2 खाने के चम्मच हमने लाल मिर्च लिया है और 2 खाने के चम्मच ही नमक लिया है। 1.5 प्याली मूंग की दाल है और आधी प्याली मसूर की दाल है। दाल आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब हम प्रेशर कुकर में 2 जग पानी डाल देंगे। ये 1 जग, ये दूसरा जग डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्याज डाल देंगे। ये सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं और ये हम टमाटर डाल देंगे। अब हम सारे मसाले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मूंग की दाल डाल देंगे। तो अब हम मसूर की दाल भी डाल देंगे। ये देखिए मैंने दाल डाल दिया। प्रेशर कुकर बंद करके इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये मैंने आग भी चला दी है। 10 से 12 मिनट हम अपनी दाल को पकाएंगे। ये मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी भी डाल दिया है। आप 2 चम्मच हम इसमें नमक के डालेंगे। जितने आपके चावल हैं उससे 2 गुना ज़्यादा आपने पानी डालना है जी। तो अब हम डालेंगे 2 चम्मच घी के। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कुकर हमारा चल रहा है और इधर चावल बॉयल हो रहे हैं। मैंने 3 गिलास चावलों को अच्छी तरह धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम 10 मिनट बाद कुकर और अपने चावल देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कुकर हमारा चलने लग गया है और इधर हमारा चावलों का पानी भी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम पानी में चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल डाल दिए हैं हमने। ये देखें दरमियानी आंच पे आपने चावलों को बॉयल करना है। ज़्यादा फुल आंच करेंगे तो चावल जब बॉयल होना शुरू होंगे तो बाहर गिरेंगे। अब हम 5 मिनट बाद देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे चावल बॉयल होना शुरू हो गए हैं। ये देखें। अब हम अपने चावल चेक करके देख रहे हैं कि 5 मिनट हो गए हैं। कुकर भी हमारा चल रहा है और चावल भी हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम अपने चावलों को देख लेंगे कि कितने गल चुके हैं। ये देखें अभी चावल हमारे 2 कनी हुए हैं। जब हमारे चावल फुल 4 कनी पक जाएंगे तब हम अपने चावल छान लेंगे। 5 मिनट बाद फिर देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं। अब हम इनको छलनी में छान लेंगे। चावलों के ऊपर फिर हम नॉर्मल पानी डाल देंगे ताकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ये हमने पानी डाल दिया है। कुकर मैंने खोल लिया था। ये देखें हमारी दाल माशाल्लाह से परफेक्टली घुल चुकी है। अब हम अपने तड़का लगाने के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1 चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा लेना है। 1 चम्मच हमने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेना है। 8 से 10 जवे लहसुन के ले लिए हैं और हरा धनिया। 1 कप हम फ्राइंग पैन में ऑयल डालेंगे। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। चावल भी मैंने अपने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हैं। बिल्कुल खिले हुए चावल हैं, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं। साथ मैंने ऑयल गरम करने रखा हुआ है। ये देखें ऑयल हमारा गरम हो चुका है। ये हमारी दाल भी बिल्कुल परफेक्टली घुल चुकी है। अब हम अपना तड़का लगाएंगे इसको। दाल में अब हम डालेंगे सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये मैंने धनिया डाल दिया है। ये धनिया डाल के आपने मिक्स नहीं करना है दाल को। हम इसी के ऊपर तड़का लगाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी धनिए की। फिर ये मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर उनको सेंटर से कट लगा के वो भी डाल देंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। मिक्स नहीं करना आपने। ये देखिए हमारा तड़का भी माशाल्लाह से रेडी होने वाला है।
लहसुन हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको हम अच्छी तरह हिला देंगे ताकि लहसुन दोनों साइडों से पक जाए, एक साइड से जल ना जाए। ये देखें, बस चंद सेकंड और लगेंगे और हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। फिर हम अपनी दाल को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से पहले मैंने दाल में सब्ज़ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और हरी मिर्चें डाल दी हैं। उसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। तड़का माशाल्लाह से हमारा रेडी हो चुका है। अब हम जो साबुत ज़ीरा था वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि उसको भी थोड़ा सा ये भी भुन जाए। ये देखें, ज़्यादा नहीं देर रखना आपने, बस डालना है और फिर हम तड़का लगा देंगे दाल को। ये देखें, अब हम इनके ऊपर तड़का लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही दफ़ा नहीं डालना है, नहीं तो आपके ऊपर या कुकर से बाहर आने का भी ख़तरा है, आपके ऊपर भी इसके छींटे पड़ेंगे ऑयल के। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बाकी तड़का रहता है हम वो भी लगा देंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल डालना है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। ये हम इसका तड़का देखें, लग चुका है तड़का। अब हम अपनी दाल को मिक्स करेंगे। आप दाल की लुक देखें। ज़ीरा आपने पहले नहीं डालना है, जब हमने कुकर बंद किया था ज़ीरा हमने एंड पे डालना है ताकि हमारी दाल का कलर बिल्कुल फ्रेश है। अगर हम पहले ज़ीरा डाल देंगे तो हमारी दाल का कलर भी थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दाल का फ्रेश कलर येलो जो है वही अच्छा लगता है। और दाल भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। जितनी अच्छी क्वालिटी की दाल होगी आपकी उतनी अच्छी दाल पकेगी और उसका टेस्ट भी उतना ही आला होगा। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही है, इसकी लुक देखें आप। सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया, इन सब की खुशबू जब तड़का लगाया तो इनकी खुशबू भी आएगी आपको। अब हम इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने प्लेट में चावल डाल लिए हैं। चावल भी बिल्कुल खिले हुए हैं, देखें बिल्कुल अलग अलग खीरे रखे हुए हैं। अब मैं दाल भी डाल के रख दूँगी। ये मैंने प्याली में दाल डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डाल दिया है। चावलों के ऊपर मैंने पुदीने के पत्ते और आधा लेमन रखा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।